Hello, welcome to all of you in this lesson of Indian history. लेक्चर नंबर 3 है आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कल्चर एंड हेरिटेज। उसका भी आज लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डांसेस ऑफ जम्मू कश्मीर। डांसेस ऑफ कश्मीर रीजन। रूफ रूफ is often performed during Eid and other Islamic festivals in Kashmir region. रूफ जो है ये कश्मीर का मशहूर डांस है। यह आम तौर पर ईदों के मौक़ों पर परफॉर्म किया जाता है और कश्मीर के जो बाकी फेस्टिवल्स हैं उन मौक़ों पर भी ये परफॉर्म किया जाता है। इट होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज ए फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जॉय अमॉन्ग कम्युनिटी। इसकी मजहबी अहमियत है। आम तौर पर ये जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उन मौक़ों पर लोगों की खुशी का इजहार करते हैं। बांड पत्थर a traditional folk theatre form is performed during various religious and cultural festivals in Kashmir. बांड पत्थर एक ट्रेडिशनल डांस है कश्मीर का। ये आमतौर पर मजहबी और कल्चरल फेस्टिवल्स के मौक़ों पर परफॉर्म किया जाता है। It serves as a means to convey moral teachings and entertain audiences during festive occasions. इसके दौरान इसके थ्रू आम तौर पर ऑडियंस लोगों तक मोरल मैसेजेस या सोशल इवल्स डिस्कस किए जाते हैं। Chakri dance holds cultural significance during Kashmiri Hindu festivals like Navra, Kashmiri New Year and other religious celebrations. छकरी जो है ये कश्मीरी हिंदू अपनी फेस्टिवल्स के मौक़ों पर परफॉर्म करते हैं। इसकी बहुत कल्चरल सिग्निफिकेंस है। लाइक नवरा जो है उनका एक फेस्टिवल वो मानते हैं उस मौके पर उस दिन उनका नया साल शुरू होता है। उस टाइम वो छकरी डांस परफॉर्म करते हैं और बाकी जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उनकी जो सेलिब्रेशन होती है उनकी जो सेलिब्रेशन की मौके पर ये परफॉर्म करते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड एज ए फॉर्म ऑफ डिवोशन एंड एक्सप्रेस जॉय ड्यूरिंग ऑस्पिशियस ओकेजन्स। इन अहम मौक़ों पर ये उनको उनकी खुशी का इजहार करते हैं और इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डिवोशन आल्सो ऑफ देयर कम्युनिटी। दमहाल इज़ ए ट्रेडिशनली परफॉर्मड बाय द रूफ ट्राइब। कश्मीर की एक ख़ास ट्राइब है जिसका नाम है रूफ। वह एक ख़ास किस्म की डांस करता है, उसका नाम है दमहाल। ड्यूरिंग religious processions and festivals such as उर्स of famous Sufi saints. आम तौर पर ये जो उनके बुज़ुर्ग सेंट्स या जो उनके बुज़ुर्ग गुजरे हैं उनके उर्स पर ये परफॉर्म करते हैं। कौन सा डांस? दमहाल। कौन ट्राइब? ये रूफ ट्राइब। इट होल्ड्स religious significance as a form of worship and devotion. इसकी भी मजहबी अहमियत है इस डांस की, दमहाल की। कश्मीरी फोक डांस। कश्मीरी फोक dances are an integral part of religious and cultural festivals in the region. जो भी कश्मीर के फोक डांस है वो कश्मीरी जो कल्चर है उसका अहम हिस्सा है। It is an integral part of religious and cultural festivals of Kashmiri culture. They are performed during occasions like weddings, harvest festivals, and religious processions to celebrate and preserve the cultural heritage of Kashmir. किन किन मौक़ों पर ये डांसेस किए जाते हैं? वेडिंग्स पर, शादियों पर, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, फसल के काटने पर, जब फसल की कटाई होती है उस वक्त ये डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। रिलीजियस प्रोसेशंस
to celebrate and preserve the cultural heritage of Kashmir. इन डांसों के द्वारा कश्मीर की कल्चर या और हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाता है। आगे जो जनरेशंस आते हैं उनको पता लग जाता है कि हमारे कल्चर एक्चुअली क्या है। इसका मतलब ये है। Wigi Natsun, a traditional dance of Kashmir, is performed during weddings and festive gatherings. ये कश्मीर का ट्रेडिशनल डांस है, आमतौर पर शादियों पर परफॉर्म किया जाता है और कभी कभी बड़े बड़े जो फंक्शंस होते हैं घरों में उन पर भी ये परफॉर्म किया जाता है। It adds joy and festivity to the celebrations and is considered an essential part of Kashmiri culture. ये कश्मीरी लोगों की खुशी करने का इज़हार का एक अहम तरीन फॉर्म है। Wigi Natsun. Shikara dance. Shikara dance performed on traditional Kashmiri boats is often showcased during tourism events and festivals like the Jammu and Kashmir Tourism Festival. ये आमतौर पर जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़म फेस्टिवल्स पर परफॉर्म किया जाता है। उस मौके पर परफॉर्म किया जाता है कहाँ पर? बोट्स पर। बोट्स में जो डल लेक्स में बोट्स होते हैं उन पर यह परफॉर्म किया जाता है। हम उसको कहते हैं शिकारा डांस। शिकारा एक छोटी, इतनी भी छोटी नहीं है, दरमियान दर्जे की बोट होते हैं, तो उस पर यह डांस किया जाता है। इट एड्स कल्चरल वाइब्रेंसी एंड एंटरटेनमेंट टू सच ओकेजन्स। इससे क्या होता है? इससे कश्मीर का जो कल्चर है वो बाहर की दुनिया को पता लग जाता है वो कल्चर क्या है। एंड एंटरटेनमेंट टू सच ओकेजन्स, और जो लोगों को इससे एंटरटेनमेंट मिलता है। डांस ऑफ जम्मू रीजन। रूफ। कश्मीर में भी रूफ परफॉर्म किया जाता है और जम्मू में भी रूफ परफॉर्म किया जाता है। रूफ इज़ कॉमनली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग हिंदू फेस्टिवल्स सच एज नवरात्रि एंड दिवाली इन जम्मू रीजन। जम्मू में ये किन मौक़ों पर परफॉर्म किया जाता है? नवरात्रि एंड दिवाली, ये हिंदू फेस्टिवल्स हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन एंड डिवोशन ऑफन accompanied by religious rituals and songs. तो it is a form of celebration and devotion. It is a form of celebration and devotion. ये खुशी का एक इजहार है और इसके साथ साथ रिलीजियस रिचुअल्स एंड सॉन्ग्स भी है। इसके रूफ के साथ साथ जो लोग ये परफॉर्म करते हैं जम्मू में, वो कुछ रिचुअल्स भी इसके साथ परफॉर्म करते हैं और गाना भी गाते हैं। Kut dance. Kut dance is a significant cultural experience during festivals like Baisakhi and Lohri in Jammu. Kut dance जम्मू का अहम तरीन डांस है। इसकी कल्चरल इम्पोर्टेंस है। ये बैसाखी और लोहरी के मौक़ों पर परफॉर्म किया जाता है। इट सिम्बलाइजेज जॉय, प्रॉस्पेरिटी एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग, रिफ्लेक्टिंग द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ द ओकेजन। इसके ज़रिए लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं, अपनी खुशहाली का इजहार करते हैं और कम्युनिटी में यकजहती का इजहार करते हैं। डोगरी डांस। जम्मू का ये तीसरा बड़ा अहम डांस है। डोगरी डांस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग रिलीजियस एंड कल्चरल फेस्टिवल्स इन जम्मू सच एज शिवरात्रि एंड होली। जम्मू में शिवरात्रि एंड होली के मौक़ों पर यह परफॉर्म किया जाता है। दिस डांस हैज़ आल्सो रिलीजियस इम्पोर्टेंस एंड आल्सो कल्चरल इम्पोर्टेंस। इट इज़ ए मैनिफेस्टेशन ऑफ लोकल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड अमॉन्ग पार्टिसिपेंट्स। इसके ज़रिए लोग अपनी जो उनकी एक यकजहती है उसको इजहार करते हैं और इसके ज़रिए ये मैसेज देते हैं बाहर की दुनिया को कि वो कल्चरली रिच कितने हैं। Thank you very much. It was all about today's lecture. Stay blessed. Please subscribe this channel. Thanks once again.